कोल्ड ड्रिंक का मार्केट। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ 2 बादशाहों का राज है, वो भी दशकों से। लेकिन क्या हो अगर एक पुराना भूला बिसरा शहजादा अपनी गद्दी वापस छीनने आ जाए? ये कहानी है कैंपा कोला की। और ये सिर्फ एक ड्रिंक की वापसी नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। तो आइए इस पूरी लड़ाई को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नया कोला वॉर शुरू कैसे हुआ, रिलायंस का असली मास्टर प्लान क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस जबरदस्त टक्कर का भविष्य क्या होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मूव से जिसने पूरे मार्केट में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया। इस जंग का सबसे पहला हथियार सिर्फ एक नंबर 10। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए। ये सिर्फ एक कीमत नहीं थी, ये जंग का ऐलान था। अब ये कोई मामूली डिस्काउंट नहीं था, ये तो सीधी सीधी चुनौती थी। सोचिए, जहां कोक और पेप्सी 20 से 25 रुपए ले रहे थे, कैंपा ने आकर गेम ही आधा कर दिया। ये रिलायंस का कह सकते हैं एक क्लासिक जियो मोमेंट था, प्राइसिंग से पूरे मार्केट को हिला दो। और इसका असर, भाई असर तो तुरंत और जबरदस्त हुआ। देखते ही देखते सिर्फ 2 साल में कैंपा ने मार्केट का 7% हिस्सा अपने नाम कर लिया। ये साफ बताता है कि इंडिया में प्राइस आज भी किंग है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये है यादों की, इमोशंस की। कैंपा सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये एक पूरा दौर है, एक एहसास है। 70 के दशक में जब कोका कोला इंडिया से गया तो कैंपा ही राजा था, घर घर में वही चलता था। लेकिन 90s में जब ग्लोबल जायंट्स वापस आए तो कैंपा कहीं खो सा गया। और फिर सालों बाद 2022 में रिलायंस ने इस सोए हुए शेर को फिर से जगा दिया। और जगाया कैसे? एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन के साथ, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक पूरी जनरेशन की यादों का बटन था। और रिलायंस को पता था कि इस बटन को कैसे दबाना है। रिलायंस का प्लान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन नंबर से लगाइए। सिर्फ 22 करोड़ में एक ब्रांड खरीदा और 3 साल के अंदर 1000 करोड़ का रेवेन्यू बनाने का टारगेट। ये कोई कमबैक नहीं, ये तो मार्केट पर कब्जा करने का प्लान है। तो सवाल ये है कि इस धमाकेदार वापसी के पीछे का सीक्रेट क्या है? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी शतरंज की चाल है, और रिलायंस ने हर मोहरा पहले से सेट कर रखा था। तो क्या है रिलायंस का मास्टर प्लान? 3 बड़े सिंपल स्टेप्स। पहला, एसेट लाइट मॉडल, मतलब खुद फैक्ट्री लगाने का झंझट नहीं, दूसरों के साथ पार्टनरशिप करो। दूसरा, प्राइसिंग डिसरप्शन, यानी कीमत से ऐसा हमला करो कि कोई संभल ना पाए। और तीसरा, इकोसिस्टम पावर, अपनी पुरानी ताकतों का इस्तेमाल करो। और रिलायंस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, उनके 18,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स। सोचिए, जहां दूसरों को अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता है, वहां कैंपा के लिए तो पहले से ही रेड कारपेट बिछा हुआ है। ये एक ऐसा किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, दुकानें भी अपनी हैं, पर लोगों को इसे खरीदने के लिए राजी कैसे किया जाए? यहीं पर आता है मार्केटिंग का असली जादू। रिलायंस ने यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पुरानी जनरेशन के लिए नॉस्टैल्जिया और वही ग्रेट इंडियन टेस्ट की यादें, नई जनरेशन के लिए अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे, और पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए क्रिकेट। और इसके लिए उन्होंने चुना देश का सबसे बड़ा मंच, IPL। 200 करोड़ से भी ज्यादा का एडवर्टाइजिंग बजट, सिर्फ इसलिए ताकि जब पूरा इंडिया क्रिकेट के फीवर में हो तो हर किसी की जुबान पर एक ही नाम हो, कैंपा। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है, और कैंपा की इस कहानी में विलन एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी एक ऐसी जगह है जहां कैंपा नहीं है, और मजे की बात यह है कि यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं, ये कोक और पेप्सी के वो मजबूत किले हैं जहां किसी और की एंट्री बैन है। सालों के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, इस जंग का अंजाम क्या होगा, और इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। 3 बड़े खतरे हैं। पहला, टेस्ट की कंसिस्टेंसी, क्या हर बॉटल का स्वाद एक जैसा होगा? दूसरा, कम मार्जिन, इतने कम दाम पर बेचकर बिजनेस चलाना कितना सस्टेनेबल है? और तीसरा,
हेल्थ ट्रेंड्स, लोग अब कम चीनी वाले ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो इस जबरदस्त वापसी से हम क्या सीख सकते हैं? 3 जरूरी बातें। पहली, डिस्ट्रीब्यूशन ही किंग है, जो दिखता है वही बिकता है। दूसरी, प्राइसिंग एक बहुत बड़ा हथियार है, इससे आप बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी परेशान कर सकते हैं। और तीसरी, इकोसिस्टम का फायदा, मतलब अपने पुराने बिजनेस का इस्तेमाल नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करो। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का जियो मोमेंट साबित होगा, या फिर कोक और पेप्सी का किला इतना मजबूत है कि उसे कोई नहीं हिला सकता? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।